क्या आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि हर एक लेडी का एक सपना होता है कि उसका अपना एक छोटा सा ही सही लेकिन घर हो, अपना हो, और उसे वो अपने हाथों से डेकोरेट करे। ये चीज़ें लेडीज़ को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, क्योंकि वैसे ही लेडीज़ को बहुत शौक़ होता है अपने आप को संवारना, अपने बच्चों को देखना, अपने हस्बैंड्स का ख्याल रखना, और अपने आप का भी उतना ही वो ख्याल रखती हैं। कहीं ना कहीं अपने घर को सजाते सजाते, अपनी फैमिली को टाइम देते देते, उसको खुद के पास तो वो टाइम बचता नहीं है, लेकिन उन चीज़ों में भी वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो इसी तरीके से अल्लाह ने आज मुझे ये मौका दिया है कि अल्लाह ने मुझे भी एक छोटा सा अपना घर दिया है, जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। तो उसी को मैं सजाने का जो मौका है मुझे आज मिला है। तो जस्ट एक छोटा सा कॉर्नर जो है मैं बना रही हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं इस वास में मैंने काफ़ी फोम जो है डाला था, उसके बाद मल्टी कलर के जो स्टोन्स आते हैं वो डाले थे, जिनको हम पेबल्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्लावर्स डाले हैं इसमें, और कुछ लाइट्स लगाई हैं। तो नाइट के टाइम पे ये कुछ ऐसा लुक देता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम इसको डे टाइम में ऑन करें तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये कॉर्नर जो है मैं बहुत शौक़ से जो है इसे डेकोरेट किया था। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये कॉर्नर आपको कैसा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं एलईडी जो लाइट आती है, फेरी लाइट्स जो जिन्हें हम कहते हैं, वो मैंने यहाँ पर लगाई हैं। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं। पहले मैंने थोड़ा सा जुगाड़ करके जो एमडीएफ के बोर्ड्स होते हैं उन्हीं से जुगाड़ करके ये बनाया था, और मेरा काम चल रहा था। तो अब सोचा कि क्यों ना एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र मंगवाया जाए। तो ये आप देख सकते हैं ये फिक्स नहीं है, ये हम बिल्कुल इजीली जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इस सब को जो है मैं यहाँ पर निकाल दूँगी और ड्रावर को खाली कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने वेट वाइप्स लिए हुए हैं, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। और इसकी वजह से जो है जितनी भी डस्ट वगैरह है या कुछ स्टिक भी हुआ है ड्रावर्स में, तो वो भी आसानी से निकल जाता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ड्रावर्स को क्लीन कर रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पर जो है मैंने ड्राई क्लॉथ लिया है। तो इससे जो है हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे और अच्छे से जो है इसको साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वेट वाइप से तो सारी गंद वगैरह निकल जाती है, बट गीला हो जाता है। उसके बाद जो है एक ड्राई क्लॉथ की हमें ज़रूरत पड़ती है। आप चाहें तो यहाँ पर टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं ड्राई करने के लिए। तो इसे हम अच्छे से जो है ड्राई कर लेंगे। आप डायरेक्टली वाटर नहीं डाल सकते क्योंकि लकड़ी है, ख़राब होने का ख़तरा होता है, लेकिन जो वेट वाइप्स हैं वो आप उनसे इजीली जो है कोई भी चीज़ साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया है। तो इसके बाद जो है मैं यहाँ पर जो ड्रावर लाइनर्स आते हैं, शेल्फ लाइनर्स भी जिन्हें हम बोलते हैं, वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने स्काई ब्लू कलर का मंगवाया है, और इसको जो है इसके नाप के साथ हम कट कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली मैंने जो बाकी ड्रावर्स हैं उनमें ऑलरेडी फ़िक्स कर लिया है सब में, तो अब इतना ही बचा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये सारे को इसमें फ़िक्स कर लूँ। तो ये एंटी स्किट होता है, इससे आपकी क्रॉकरी को भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो यहाँ पर जो मैंने ड्रावर ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए हैं वो कुछ इस तरीके के हैं। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम इसको जो है इस तरीके से ओपन कर लेंगे शार्प नाइफ की हेल्प से।
तो ये किसी भी ड्रावर में इजीली फिट हो जाते हैं क्योंकि एक्सटेंडेबल हैं और इनमें जो है स्प्रिंग टाइप का कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से कम्प्लीटली जो है अच्छे से ड्रावर्स में फिक्स हो जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे डिवाइडर्स इनके साथ मिलते हैं, 4 से 6 ये मिलते हैं और इनसे थोड़े से बड़े भी आते हैं, वो 2 या 3 मिलते हैं। तो मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जो है इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से अपनी जो सारी चीज़ें हैं उन्हें ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। तो इसी तरीके से अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र की तरफ चलते हैं जो कि एक शू ऑर्गेनाइज़र है। तो यहाँ पर आपको पता ही है जो शूज़ होते हैं उन्हें हम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके नहीं रख पाते हैं। तो मेरा शू रैक तो बहुत ज़्यादा जो क्लटर्ड था, तो इस वजह से मैंने जो है ये शू ऑर्गेनाइज़र मंगवाया। तो मैंने सबसे पहले अपने शू रैक को जो है अच्छे से सारे जो शूज़ हैं वो निकाल लिए, उसे अच्छे से क्लीन कर लिया। इसके बाद जो ऑर्गेनाइज़र्स थे इनमें मैंने शूज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो मैंने सारे शूज़ हैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो मेरे जो शू रैक में है कितनी ज़्यादा स्पेस भी जो है स्पेस यूटिलाइज भी हो गई, स्पेस बच भी गई। तो यहाँ साइड पे एक एक और पेयर भी आ सकता है। तो इस तरीके से जो है इजीली जो है ऑर्गेनाइज हो गया मेरा शू रैक भी। तो यहाँ पर आप खुद ही डिफरेंस देख सकते हैं कि बिना ऑर्गेनाइजेशन के हमारा जो हाउस है वो कितना क्लटर्ड लगता है और ऑर्गेनाइज करके हमारा घर कितना ऑर्गेनाइज्ड लगता है। तो थोड़े से ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके हम अपने घर को काफ़ी ज़्यादा सुंदर बना सकते हैं। तो इसी तरीके से कभी हमारे पास कोई हैक्स होते हैं, कोई ऐसे जुगाड़ होते हैं जिनकी वजह से हम घर पे रखी हुई चीज़ों को भी इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं, उनसे भी घर को क्लीन और रख सकते हैं, सजावट कर सकते हैं घर की। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं जैम की जो बॉटल्स आती हैं उनके जो लिड्स हैं मैंने यहाँ पर उनको स्प्रे पेंट कर लिया है, उनको अच्छे से सुखा लिया है और उनमें जो हमारे मसाले हैं उनको जो है डाल दिया है। तो ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे जो है लग रहे हैं और नो कॉस्ट में हमारा जो एक DIY है जो हम घर पे ही इजीली जो है यूज़ कर सकते हैं, उन चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो वाई नॉट। तो इस तरीके से हम जो है उन्हें रीयूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा मैंने जो लिड्स हैं उनको अच्छे से जो है पेंट कर लिया था और सब एक जैसे लगने की वजह से काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो जो बॉटल्स हैं उनमें आप देख सकते हैं जो मैंने मसाले हैं वो डाल दिए हैं, क्योंकि यूजुअली हम मसालाज को मसालादानी में डालते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्स्ट्रा बच जाता है कुछ मसाला तो उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास जो बची हुई बॉटल्स होती हैं उनमें स्टोर करना ज़्यादा सेफ़ है। तो अब उनको जो हम यूजुअली जो है बाज़ार से स्टिकर्स लाते हैं फिर उन पे नाम लिखते हैं, तो उससे बेटर ये जुगाड़ है कि जो भी आप मसालेदानी में डालते हैं जो बच जाता है वो आप किसी शीशे की बोतल में स्टोर करते हैं मसाला, तो वो ख़राब भी नहीं होता। और जो पैकेट होता है जब आप उसको अच्छे से काट लेते हैं तो जो उन पे नाम लिखे हुए होते हैं तो वो ही हम इस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो कोरिएंडर पाउडर है वो 2 बार जो है यहाँ पर काट लिया है। तो कुछ इस तरीके से पहले तो मसालादानी पे भी आप लगा लीजिए ताकि जो भी कोई कभी आप ना भी हो घर पे कोई और यूज़ कर रहा है आपके मसाले तो उन्हें इजीली जो है पता चल जाए कि किस मसाले के डब्बे में कौन सी चीज़ जो है कौन सा मसाला रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है हमने मसालादानी पे जो है ये लगा लिया और इसी तरीके से हमने बॉटल पे भी जो है कोरिएंडर पाउडर का जो ये टैग है स्टिकर है ये लगा लिया। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है हमने ये यहाँ पर ये फिक्स कर लिया इसके साथ, और कोई कह भी नहीं सकता कि ये आपने इसी मसालेदानी के पैकेट से इसी मसाले पैकेट से ये निकाला हुआ है और इसमें फिक्स किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं बॉटल पे भी नाम आ गया और जो मसालादानी है उनके डब्बों पे भी जो है इजीली ये नाम आ जाता है। और
आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पर काफ़ी बच जाते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रिफ़िल करना हो तो आपको पूरा पता होता है कि कौन सा मसाला किस डब्बे में जाएगा। इसी तरीके से गरम मसाले को भी हमने जो है फिक्स कर लिया, बॉटल पर भी और मसाला दानी के जो बॉक्सेस होते हैं उन पर भी। तो इजी एक्सेस के लिए आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे कंफर्टेबल ना हो तो इस तरीके से टेप को पहले ओपन कर लीजिए, इस पर जो है फिक्स कर लीजिए। उसके बाद जो डब्बा है, मसाला दानी का जो डब्बा है, उस पर आप इसको ऐसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने सब टैग्स को जो है फिक्स कर लिया। तो आपको इन सब में से कौन सा हैक या कौन सा ऑर्गेनाइज़र सबसे ज़्यादा पसंद आया, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो यहाँ पर मैंने सोया चंक्स भी डाल दिए हैं, और तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।